गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राहुल है और मैं अभी वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी में हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं एक अमेज़न का प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिटर्न का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो आके आपके डोर स्टेप से आपको कॉल करके आपके पास से ले जाता है, पर यहाँ पे आपको एक्चुअली वहाँ का जो रिटर्न स्टोर है वहाँ पे जाना पड़ता है। लाइक यूपीएस स्टोर हो गया या फिर उनका जो फैसिलिटेटेड स्टोर्स होते हैं, मतलब उनके जो ड्रॉप अप लोकेशन होता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो हम लोग अभी जाएंगे साउथ कैंपस से ये प्रोडक्ट वहाँ पे एक यूपीएस फैसिलिटी है, वहाँ पे जाके इसको रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली रिटर्न करने का प्रोसेस ये होता है कि आप अमेज़न को कॉल करेंगे और अमेज़न आपको एक रिटर्न क्यूआर कोड जनरेट करके देगा और उस क्यूआर कोड को वहाँ पे जाके यूपीएस स्टोर पे दिखाने पे वो लोग एक लेबल क्रिएट करेगा और उस लेबल को आपके प्रोडक्ट पे लगा के वो लोग भेज देगा अमेज़न को। प्रोसेस सिंपल है, पर यही है जिनके पास गाड़ी है वो आराम से चले जा सकते हैं। मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मुझे यहाँ से बस लेना पड़ेगा साउथ कैंपस तक का, फिर साउथ कैंपस से वहाँ से चल के जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 5 मिनट और हम लोग पहुँच जाएंगे यूपीएस फैसिलिटी। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट ठीक है, उतना भी कोई इशू नहीं है। आज तो धूप भी नहीं है, थोड़ा सा ठंडा भी है मौसम। और ये आ गए हम लोग जॉडी रिचर्ड हॉल का बस स्टॉप पे। यहीं से हम लोग बस लेंगे, अभी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये शायद 8:30 को एक बस है जो साउथ कैंपस जाएगी, जो इस साइड से आएगी अभी बस। अभी यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक बस ना आ जाए। फिर हम लोग साउथ कैंपस जाएंगे, वहाँ से फिर चल के जाएंगे यूपीएस स्टोर तक और फिर वहाँ जाके रिटर्न लेबल दिखा के ये वाला प्रोडक्ट जो है मेरा एक मिक्सर है, इसको मैं रिटर्न करूँगा क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ इशू है इस पर लेने के बाद। अभी एक बस आ रहा है, देखते हैं ये साउथ कैंपस जाएगा या कहाँ पे जाएगा। 2 बस आ रहा है एक्चुअली, अगर साउथ कैंपस वाला बस भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। सर्कुलर आ रहा है रूट 3, नहीं ये वाला नहीं है, शायद पीछे वाला हो। अब मैं चढ़ चुका हूँ बस पे और हम लोग अब जा रहे हैं साउथ कैंपस की तरफ और हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। बस हर 15 मिनट या 20 मिनट पे है। अब मैं अकेला हूँ बस पे क्योंकि सुबह के टाइम है। यूजुअली साउथ कैंपस इतना सुबह कोई मिलेगा नहीं जाने के लिए। अब जितने लोग हैं गाड़ी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं इतना दूर जाने के लिए। कोई है ही नहीं अभी। फिर हम लोग को उतरने के बाद ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट वॉक करना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए प्रोडक्ट को। ये आ गए हम लोग जो पार्किंग लॉट है। लास्ट टाइम इसी साइड से हम लोग गए थे। अभी स्लो हो गया है, लग रहा है यहाँ पे कोई रोड वर्क हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे हर चीज़ गाइड करके लोग करते हैं, एकदम पूरा लेके खड़े रहते हैं कि किस साइड से आपको जाना है। यहाँ पे वर्क चल रहा है तो ऑलमोस्ट 2 लोग खड़े रहते हैं। थोड़ा साउंड है यहाँ पे गाड़ी का क्योंकि आई थिंक फ्यूल वाला बस है, नॉट इलेक्ट्रिक बस। हल्का इंजन का साउंड है यहाँ पे।
और बीच बीच में बहुत सारा स्टॉपेज है यहाँ से साउथ कैंपस के बीच में। शायद इस रूट से भी हम लोग रीगल सिनेमा तक जा सकते हैं। मुझे पता नहीं इस रूट से कभी रीगल सिनेमा गया नहीं, बस शायद जा सकते हैं यहाँ से। वही रेल का रूट, यहीं पे भी रेल लाइन आ गया है, तो हम लोग वहाँ पे भी उस रूट से भी रेल लाइन क्रॉस किए थे, शायद सेम लोकेशन पे आ जाए। पर हाँ, वही बात है कि सैटरडे संडे बंद रहता है, तो बस की वजह से रहता है। हाँ, अगर मेरे पास साइकिल होता तो शायद इस रूट से चला के आ सकता था। लग तो रहा है कि हम लोग सेम लोकेशन पे ही आ गए हैं। सेम यहाँ से मैं यहीं से गया था पिछले बार भी, तो सेम लोकेशन है। यहाँ पे रोकेगा नहीं, पर अगर फ्राइडे या किसी दिन, जिस दिन वर्किंग डे है उस दिन अगर मुझे आना है तो इस साइड से भी आ सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लग रहा है साउथ कैंपस इसी साइड से जाएगा। सिर्फ यहाँ पे रोका नहीं, मैं इस साइड से जाता था। ये बहुत आगे चला गया है, शायद वहाँ से मुझे वॉक करके आना पड़ेगा वापस, अगर मुझे रीगल तक जाना है तो। ये तो एकदम पास में ही है, रीगल सिनेमा से ऑलमोस्ट 2 मिनट या 3 मिनट का वॉक पे ही है। तो साउथ कैंपस आने के बाद वहाँ से डायरेक्ट चल के जा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर किसी दिन आना हुआ यहाँ पे साउथ कैंपस पे आओ, यहाँ से बस से उतरो और फिर रीगल सिनेमास तक वॉक करके चले जाओ, 2 मिनट लगेगा ऑलमोस्ट। बस से उतर चुका हूँ और अब चल रहे हैं हम लोग यूपीएस स्टोर की तरफ। ये थोड़ा सा दूर है और ये है साउथ कैंपस। तो ये कैंपस का एक पार्ट इस साइड पे है और एक दूसरा पार्ट है रास्ते के उस पार। मतलब ओपन कैंपस है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पार और उस पार। यहाँ पे मोस्टली पार्किंग्स है, बस स्टॉप्स है और कुछ लैब्स है। और उस पार भी कैंपस है, तो पूरा फैला हुआ है कैंपस। यहाँ पे एक स्टोर भी है खाने के लिए। अब ये प्रोडक्ट मैं रिटर्न करूँगा, फिर बस पकड़ूंगा और फिर वापस जाऊँगा अपने लैब, वहाँ पे जाके वर्क करूँगा। पर वही चीज़ है कि 5 से 10 मिनट और जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट्स। पर हाँ, एक चीज़ पता लगा कि अगर वीकडे पे कभी मूवी देखने आना हो तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। आके यहाँ से रीगल सिनेमा जस्ट 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सिर्फ वही है कि सैटरडे संडे बस नहीं चलता है, तो उस केस में हम लोग को यूजुअली चल के आना पड़ेगा या गाड़ी लेना पड़ेगा। सो ये आ गया। यहाँ पे क्रॉस करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत हाई स्पीड रोड है और यहाँ पे एक लाइक रेस्टोरेंट चेन जैसा भी कुछ है। तो साउथ कैंपस का कम्युनिटी हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स इस साइड पे है, डिस्टेंस लर्निंग टेस्टिंग सेंटर एंड किंग्सली कॉन्फ्रेंस सेंटर। और उस पार पे भी कुछ है, अब ये मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या क्या है या नहीं है। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक क्रॉस करना है, तो इसलिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मोस्टली मैं रास्ते का इस पर आ चुका हूँ। अब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वॉक करना पड़ेगा और थोड़ा सा दूर है, 5 मिनट का वॉक और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे यूपीएस स्टोर पे, जहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट रिटर्न करूँगा। तो इस साइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉटर्स चिल्ड्रेन फैमिली मिनिस्ट्रीज समथिंग कुछ है। ओके, पॉटर चिल्ड्रेंस होम एंड फैमिली मिनिस्ट्रीज। फिर और भी इस साइड पे थोड़ा दूर जाने के बाद इस रोड के पास ही शुरू हो जाएगा
बहुत सारे शॉप्स हैं, लाइक मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और भी जो लोकल शॉप्स होते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। तो बगल में ही यहाँ से सामने जाके लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा और वहीं पे हम लोग का आ जाएगा यूपीएस स्टोर। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, सिर्फ वही थोड़ा वॉक करना पड़ेगा उतना दूर। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत स्पार्स डेवलपमेंट है, कुछ कुछ जगह पे ही चीज़ें हैं। थैंक गॉड आज कम से कम बस चल रहा था, क्योंकि वर्किंग डे है। कल फ्राइडे है, शायद गुड फ्राइडे है कल, शायद छुट्टी भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। और सैटरडे संडे तो बस चलता नहीं है। सैटरडे संडे बस चल रहा होता तो आराम से यहाँ पे रीगल तक आ जाओ, कोई एक मूवी देखो फिर चले जाओ। मुझे पता नहीं था पहले कि बस साउथ कैंपस जो है एकदम पास में है। जस्ट रीगल जहाँ पे मैं वॉक करके गया वहाँ से 2 मिनट आगे अगर चल के जाओ तो हम लोग पहुँच जाएंगे साउथ कैंपस, बस से हार्डली 5 मिनट। अब इस साइड से भी जा सकते हैं, पर इस साइड से मैं ना जाते हुए मैं एक काम करूँगा, इधर से ही चलता जाऊँगा, रोड के बगल से ही, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। दोनों तरफ से जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे डॉलर जनरल होता है, यहाँ डॉलर ट्री भी है, एक शॉप दिख रहा है। आजकल कहीं पे भी जब जाता हूँ मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाता रहता हूँ, ताकि सबको पता चले कि कैसा प्रोसेस है यहाँ पे। ये एक मेजर इंटरसेक्शन है, साइड वॉक है यहाँ पे, बोथ साइड है, जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे साइड वॉक दोनों साइड पे दिखेगा। और जहाँ पे लगेगा कि लोग ज़्यादा नहीं हैं, या फिर ज़्यादा लोग या ज़्यादा दुकान या फिर कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे एक साइड पे ही साइड वॉक दिखता है। मे भी लोग चलते ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए शायद, हालांकि फैसिलिटीज़ है। यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है और 1 मिनट का वॉक है। यहाँ पे यूएस बैंक, फिर क्रोगर, बर्गर किंग सब है। उस बर्गर किंग पे एक बार जा चुका हूँ मैं। तो यहाँ का जो बनाने का जो पैटिस का तरीका है थोड़ा बहुत अलग है, टेस्ट भी थोड़ा अलग रहता है, मसाले का यूज़ कम होता है यहाँ पे। स्टारबक्स आ गया, सब मोस्टली यहाँ पे ड्राइव थ्रूज है कि गाड़ी लेके जाइए, अंदर घुसिए, पेमेंट कीजिए, रिसीव कीजिए तुरंत, क्योंकि रेडी टू ईट होता है, वो लोग गर्म करते हैं और तुरंत दे देते हैं विंडो के थ्रू। फिर आप पार्किंग में खड़े होके खाइए या फिर लेके चले जाइए। क्रोगर का बहुत बड़ा मतलब मॉल टाइप का है इस साइड, और प्लस यूएस बैंक भी है। तो और भी शायद कुछ है, जैसे कुक आउट फ्रेश हैमबर्गर्स। इस साइड पे है बर्गर किंग। सो बर्गर किंग का जो साइन लगा है उसके नीचे एक आप देख सकते हैं कि वो भी लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, बैनर, जो वेरिएबल मैसेज साइन बोलते हैं इसको, जहाँ पे मैसेज शो कर रहा है कि इतना $1 का ये मिल रहा है। एक्चुअली प्रमोशन है, ताकि जो लोग यहाँ से जा रहे हो अगर उनको चाहिए होगा तो वो देख के अंदर आए और ऑर्डर करें। तो इस इंटरसेक्शन से लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा और सामने ही हम लोग का आ जाएगा यूपीएस स्टोर। वहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर एंट्री करने के लिए सावधानी से जाना पड़ेगा, क्योंकि साइड वॉक नहीं है।
तो मेन रूट पे था, इधर नहीं है। अब देखो यूपीएस का एक इस तरह का वैन रहता है यूपीएस का, जो ये लोग यहाँ से कलेक्ट करते हैं, ले जाते हैं सामान कंटिन्यूसली। और हमारे कैंपस पर भी आधा रहता है यूपीएस। तो यहाँ पे मैं सामने यूपीएस का स्टोर है, वहाँ जाऊँगा, उनको मैं अपना QR कोड दिखाऊँगा अमेज़न का रिटर्न का। वो फिर एक लेबल बनाएंगे और लेबल को चिपका देंगे और भेज देंगे, और मुझे एक रिसीप्ट देंगे। उससे मैं ट्रैक कर सकता हूँ, अमेज़न के ऐप पे भी दिखाएगा ये कि क्या स्टेटस है, पहुँचा कि नहीं। फिर मेरा रिफ़ंड वहाँ पे पहुँचने के 5 से 7 दिन में आप क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आ गए हम लोग यूपीएस स्टोर पे। ये वाला स्टोर है यहाँ पे यूपीएस। नोटरी भी होता है यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। मेरा रिटर्न कंफर्म हो गया, अब चलते हैं वापस। रिटर्न ज़्यादा देर नहीं लगता है रिटर्न करने में, जस्ट प्रोडक्ट दो, वो स्कैन करेगा, फिर तुम्हारा वो एक बिल जनरेट करेगा और एक रिसीप्ट देगा, और उस पर वो बिल नहीं, एक्चुअली उसको बोलते हैं एड्रेस लेवल, वो जनरेट करेगा, उस पर लगा देगा और बोलेगा कि तुमको वेट करना पड़ेगा 3-4 दिन, तो जब तक रिफ़ंड आए, जब तक ये पहुँचेगा। यही प्रोसेस है, और कुछ नहीं है। रिटर्न हो गया। फिर अभी मुझे एक स्लिप मिल गया, जो मेरे हाथ में है ये स्लिप, और ये रिटर्न कुछ दिन में प्रोसेस हो जाएगा। फिर ऑलमोस्ट ये $40 का था, वो शायद रिटर्न आ जाएगा। फिर मुझे एक नया ब्लेंडर ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चाहिए ही है मुझे स्मूदीज़ एंड अदर चीज़ें स्मैश करने के लिए और बनाने के लिए। तो ये लोग नोटराइज भी करते हैं, बाहर लिखा हुआ है नोटरी इज़ अवेलेबल। मतलब नोटरी मीन्स कि कोई डॉक्यूमेंट ऑथराइज़ करवाना कि वो सही है। कुछ प्रोसेस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, ये सब खोलने के लिए यहाँ पे चाहिए होता है। क्रोगर में अभी तक गया नहीं हूँ, एक बार जाना पड़ेगा। जब आया हूँ यहाँ पे, बस आता है तो एक बार आएंगे शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यूएस बैंक का भी यहाँ पे एक ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच होगा, क्योंकि देखने में ही लग रहा है बाहर एटीएम भी है, सब कुछ। वहाँ वाला यूएस बैंक बहुत छोटा है, जस्ट वो स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ का सैलरी ये सब हैंडल करने के लिए छोटा सा एक ब्रांच है, जो WQ के अंदर है। शायद इस कैंपस में भी एक ब्रांच होगा, या फिर लोग यहाँ पे आते होंगे। और हर इंटरसेक्शन के पास मोस्टली पॉपुलर जगह पे एक पेट्रोल पंप होगा ही होगा, यहाँ पे भी है। स्कूल बस। अभी हम वापस चलेंगे सेम रूट से, वहाँ से जाके दोबारा बस लेंगे। बस 5-10 मिनट के इंटरवल पे है, बस पकड़ के डायरेक्ट, अभी तो 9 ही बज रहा है, 9:30 तक पहुँच जाएंगे डिपार्टमेंट। यही था प्रोसेस। यहाँ पे मोस्टली रिटर्न्स ऐसे ही वर्क करता है कि 30 डेज़ रहता है, कुछ प्रोडक्ट 90 डेज़ रहता है, लाइक अमेज़न का मोस्टली 30 या 90 डेज़, वैसे ही वॉलमार्ट का भी रहता है। अगर आपको पसंद नहीं आया, कुछ ख़राबी निकला, रिटर्न रेस कीजिए, वो एक QR कोड या लेबल जनरेट कर देगा। आप चाहे तो QR कोड दिखा सकते हैं, वो लोग लेबल लगा देंगे, या फिर आप लेबल जनरेट करके खुद लेबल लगा सकते हैं। वो हेक्टिक है, क्योंकि प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, झमेला है। बेटर है QR कोड वाला, स्कैन करो, वो लोग लेबल जनरेट करेगा और चिपका देगा, और वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे और भी है फार्मेसी, 1 आवर फोटो, बहुत सारा छोटा बिजनेसेस है। कंप्लीट ऑटो केयर, फायर स्टोन, नॉर्थ 31W, 31 वेस्ट आई गेस। इतना सिंबल्स और इतना साइंस होता है, मैं भी कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर होता तो बेटर रहता है, आराम से यहाँ पे
साइड वॉक से चलाते वहाँ जाओ। फैसिलिटीज़ यहाँ पे मोस्टली है, कहाँ पे है, जहाँ पे डेंसली मतलब बिल्ट अप एरिया है, जहाँ पे बहुत लोग हैं, बिजनेसेस है, वहाँ पे साइड वॉक्स बोथ साइड पे दिखेगा, पर लोग नहीं दिखेगा, कोई वॉक नहीं करता है यहाँ पे। फिर यहाँ से 5 मिनट लगेगा बस स्टॉप तक, फिर वहाँ से 5 मिनट पे पहुँच जाएंगे कॉलेज। यही प्रोसेस है। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।